अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। अगर हम इसका पहले ही सवाल देखें तो वो हमें कहता है कि 10 झैल में हर एक का हिसाबी औसत मालूम करें। यानी कि ये नीचे मुख्तलिफ 4 सवाल दिए हुए हैं। इन चारों सवालों का हमने हिसाबी औसत मालूम करना है। तो हिसाबी औसत मालूम करने का सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि हिसाबी औसत हम मालूम कैसे कर सकते हैं। अगर हम उसके फार्मूले की बात करें तो हमारे पास होता है जी, जो हिसाबी औसत है उसको निकालने के लिए जो इसका फार्मूला इस्तेमाल होता है उसमें हमारे पास होता है जी, हिसाबी औसत बराबर है मुद्दात का मजमुआ। मुद्दात का मजमुआ बटा है हमारे पास है जी मुद्दात की तादाद। यहाँ पे मुद्दात से मुराद ये है कि ये जो आप लोगों को उसने रकमें दी हुई हैं ये हमारे पास मुद्दात है। यानी कि यहाँ पे हमने मुद्दात का मजमुआ लिखना होता है और यहाँ पे मुद्दात की तादाद। तो ये जो हमारे पास हिसाबी औसत है इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये हिसाबी औसत को हम इस तरह से x बार से ज़ाहिर कर देते हैं, और जो मुद्दात का मजमुआ है उसे हम सिग्मा x से ज़ाहिर करते हैं और मुद्दात की तादाद को हम n से ज़ाहिर कर देते हैं। तो मज़ीद जब हम इन्हें हल करें तो हमारे पास आ जाएगा जी x बार यानी कि हिसाबी औसत बराबर इन सब को हमने ऊपर जमा कर देना है। यानी 4 जमा हमारे पास 6 हो जाएगा, उसके बाद जमा 10 जमा हमारे पास 12, उसके बाद जी जमा 15, फिर जमा हमारे पास 20, जमा हमारे पास आ जाएगा जी 25, और इसी तरह से ये सारी आप लोगों ने जमा करनी है। तो जमा 28 ये इधर लिख दें, यहाँ पे जगह थोड़ी है, और जमा 30। इन सब को आप लोगों ने जमा करना है और बटे में इनकी तादाद लिख देनी है। अब इनकी तादाद हम गिनते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनकी तादाद है हमारे पास 9। तो इस 9 पे हमने इसे तकसीम कर देना है। अब नेक्स्ट इनको हम के जमा करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ जाएगा जी। तो कैलकुलेटर पे हम इन सब को जमा कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी 4, उसके बाद जमा हमारे पास है जी 6, उसके बाद है जी 10, उसके बाद 12। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इन सब को जमा कर लेना है इस तरह से। 20 के बाद हमारे पास है जी 25 के बाद है जी 28, और 28 के बाद है जी 30। इस तरीके से इन सब को आप लोग जमा करेंगे तो जवाब 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने 150 लिखना है और बटे में हमारे पास वही 9 ही आएगा। 150 को अब आप लोगों ने 9 पे तकसीम कर लेना है। तो इसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, तकसीम 9 करेंगे। तो हमारे पास आंसर इसका जो आएगा वो 16.66 इस तरह से आता जा रहा है। तो जब इसे हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम 16.67 लिख सकते हैं। इसका आंसर आ गया। ये पहले सवाल का जो आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम कि जो दूसरा सवाल है उसको हल करते हैं। उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से फार्मूला तो यही हमारे पास लगेगा कि हिसाबी जो औसत है वो हमारे पास बराबर होती है जी मुद्दात का मजमुआ, और बटे में हमारे पास आ जाएगी जी मुद्दात की तादाद। ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट बिल्कुल जैसे आप लोगों ने पिछले सवाल में किया था, इसका ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है ये भी बना लेना। ये सिग्मा x बटा n बन जाएगा। तो नेक्स्ट इन सब को हमने जमा करके लिख देना है। ये 12 आ जाएगा, जमा हमारे पास 18 है, फिर जमा हमारे पास 19 है, जमा 0 है। अब ये है इसकी अलामत चेंज नहीं करनी, ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा -19 -18 और -12। बटे में हमने कि इनकी तादाद गिन लेनी है। तादाद इनकी 1 2 3 4 5 6 7। ये नीचे आप लोगों ने इस तरह से 7 लिख देना है। अब नेक्स्ट कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर से आप लोगों ने इन सबको जमा कर लेना है। तो कैलकुलेटर से इन सबको जमा करने के लिए आप लोग सबसे पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद जमा है 18, फिर उसके बाद जमा 19, उसके बाद जमा आप लोगों के पास 0 है, उसके बाद माइनस है। तो कैलकुलेटर पे आप लोगों ने माइनस ही डालनी है। -19 आ जाएगा, उसके बाद -18 और लास्ट में -12। जब आप लोग आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, यानी 0/7। तो जब ये 0 को 7 पे आप लोग तकसीम करेंगे तो इसका जो हिसाबी औसत भी आ जाएगा वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 सवाल तो हल हो गए।
तो आगे हम ना कि तीसरा और चौथा जो इनको भी हल करते हैं, ये भी उसी तरीके से हमारे पास फार्मूला जो है वो हिसाबी औसत का आप लोगों ने लिख लेना है। पहले उर्दू में लिख लेते हैं जी। हिसाबी औसत जो है वो हमारे पास बराबर होती है जी मुद्दात का मजमुआ और बटे में हमारे पास है जी मुद्दात की तादाद। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है, मुद्दात की तादाद। अब नेक्स्ट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाएं तो x बार हमारे पास आ जाता है जी सिग्मा x और बटे में हमारे पास है जी n। तो अब ना कि इनको हम लिख लेते हैं, यानी कि इन सब को हमने ना जमा में लिख देना है। हमारे पास आ जाएगा जी 6.5 जमा हमारे पास 11 जमा 12.3, उसके बाद है जी जमा हमारे पास 9, उसके बाद जमा 8.1, उसके बाद जमा 16 जमा 18 जमा हमारे पास 20.5 और जमा हमारे पास ना 25 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से सारे लिख। इसके बाद आप लोगों ने ना कि बटे में इनकी तादाद लिख लेनी है कि कितनी तादाद है। तो वो अगर हम इनको गिने तो हमारे पास बनते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोगों ने बटे में 9 लिख देना है। अब हम ना कैलकुलेटर को लेते हैं और इन सब को जमा कर लेते हैं। तो जमा करने के लिए हम लिखेंगे 6.5, उसके बाद हमारे पास 11 है, उसके बाद 12 हमारे पास 3 है, उसके बाद हमारे पास 9 है, उसके बाद फिर 8.1 है, नेक्स्ट फिर हमारे पास 16 है, उसके बाद फिर हमारे पास 18 है, उसके बाद है जी 20.5 है। तो जमा आप लोगों के पास 25 है। तो जब इसका ना आंसर निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 126.4, यानी कि कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालते हैं तो वो हमारे पास है जी 126.4। इसको तकसीम हमने ना कि 9 पे करना है। अब अगेन कैलकुलेटर को लेंगे तो कैलकुलेटर पे हमने इनको तकसीम कर देना है। 126.4 तकसीम हमारे पास है जी 9। तो इसको जब हम तकसीम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 14.04। हम इसे लिख सकते हैं, यानी इसका जब हम हिसाबी औसत मालूम करते हैं तो आंसर हमारे पास 14.04 आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम चौथा जुज़ देखें तो उसका भी हिसाबी औसत निकालने के लिए हमें ना कि वही फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे जी हिसाबी औसत जो है वो हमारे पास बराबर होती है जी हिसाबी औसत जो है वो बराबर है जी मुद्दात का मजमुआ और बटे में है जी हमारे पास मुद्दात की तादाद। ये आप लोगों ने उर्दू में इसका फार्मूला लिख देना है। उर्दू में फार्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना दें तो वो हमारे पास बन जाएगी सिग्मा x बटा n। तो सिग्मा x यानी कि इन सब को हमने जमा करके लिखना है। तो यहाँ पे हम इन सब को जमा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 8 जमा 10 जमा 12, उसके बाद है जमा 14 जमा 16 जमा 20 और जमा 22। तो बटे में ना इनकी तादाद को हमने गिन के लिख देना 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास इधर ना 7 आ गया। अब हम कैलकुलेटर लेंगे और इन सब को जमा करके ना किधर लिख देंगे। तो कैलकुलेटर लेते हैं और इन सब को ना हम जमा कर देते हैं। तो कैलकुलेटर में चले यहाँ से हम ना जमा कर देते हैं जी हमारे पास है जी 8 जमा हमारे पास है जी 10, उसके बाद जमा हमारे पास आ जाएगा जी 12, उसके बाद आ जाएगा जी 14, नेक्स्ट फिर आ जाएगा 16, उसके बाद है जी 20 और लास्ट में 22। जब इन सब को हम जमा करते हैं तो जवाब हमारे पास 102 आ जाता है। यहाँ पे हम 102 लिख देंगे और बटे में हमारे पास वही 7 ही है। अब इनको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास ना कि इसका आंसर आ जाएगा। तो अब अगेन कैलकुलेटर को लेते हैं और 102 को 7 पे तकसीम कर देते हैं। 102 तकसीम हमारे पास है जी 7। तो आंसर आ जाएगा जी, आंसर हमारे पास आ जाए 14.57। बस 2 पॉइंट तक हम ना लिख देंगे 14.57। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल में 10 मज़दूरों की उजरतें रुपए में हैं, यानी कि ये ना कुछ उजरतें दी हुई हैं 10 मज़दूरों की। तो हमने मालूम क्या करना है इसका हिसाबी औसत, दूसरे नंबर पर वस्तानी और तीसरे नंबर पर आधा। तो सबसे पहले हम ना हिसाबी औसत की बात करते हैं कि हिसाबी औसत को हम कैसे मालूम करेंगे। तो हिसाबी औसत का फार्मूला जो हम पिछले सवालों में भी इस्तेमाल कर चुके हैं तो वही इसका फार्मूला होगा हमारे पास, यानी कि हिसाबी औसत जो है वो बराबर होती है जी जो मुद्दात होती हैं उनका मजमूआ और बटे में हमारे पास आ जाता है मुद्दात की तादाद।
ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो एक्स बार बराबर होता है जी सिग्मा एक्स बटा एन के। तो इसका मतलब है कि ये जो सारी हमारे पास कीमतें दी हुई हैं इन सब को हमने जमा करना है, वो हम इधर जमा कर लेते हैं। सबसे पहले 88 है, उसके बाद 70 है, फिर हमारे पास 72 है, उसके बाद 125 है, उसके बाद 115 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद फिर इनको ना नीचे लिख लेते हैं 81, उसके बाद फिर 95 का 81, फिर हमारे पास 90 है, उसके बाद फिर 95 है और लास्ट में भी 90 है। और बटे में हमने लेके आना है इनकी जो टोटल तादाद है। तो टोटल तादाद देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इनकी टोटल तादाद है। अब हम इन सब को ना जमा करेंगे, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो जवाब आएगा फिर उसको 10 पे तकसीम कर देंगे। तो हम ना किन्हें जमा करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 88 है, उसके बाद फिर 70 है, उसके बाद 72 है, नेक्स्ट फिर 125, उसके बाद 115 115 हमारे पास है, उसके बाद फिर हमारे पास 95 है, उसके बाद फिर 81 है, उसके बाद फिर हमारे पास 90 है, नेक्स्ट फिर 95 है और लास्ट में फिर 90 है। तो इस तरीके से इनको जब हम जमा करते हैं तो 921 जवाब आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ये जो है 921 इनका जवाब आया और बटे में हमारे पास वही 10 ही है। तो अब 921 को हमने 10 पे तकसीम करना है, उसके लिए फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 921 तकसीम हमारे पास 10 है, तो हमारे पास जवाब जो इसका आ जाएगा वो 92.1 92.1, ये इसका हिसाबी उसका जवाब आ गया। अब हम वस्तानिया मालूम करते हैं। तो वस्तानिया मालूम करने के लिए हमें जो कीमतें दी होती हैं इनको ना तरतीब सऊदी में लिखना होता है, यानी कि छोटी से बड़ी की तरफ लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख दें तरतीब सऊदी में लिखने से। तो तरतीब सऊदी में हमने ना छोटी से बड़ी की तरफ लिखना है। तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे छोटी रकम ढूंढनी है। तो सबसे छोटी हमारे पास 70 है, पहले नंबर पे हम इसे लिखेंगे। फिर उससे बड़ी हमारे पास 72 है, उससे बड़ी फिर हमारे पास 81 है, उससे आगे चलें तो हमारे पास 88 आ जाता है, उससे आगे चलें तो 90 अगर आप लोग देखेंगे तो 2 दफ़ा आया हुआ है, तो हमने इसे 2 दफ़ा ही लिखना है। नेक्स्ट उससे आगे चलेंगे तो हमारे पास 95 है, तो 95 भी अगर आप लोग देखें तो 2 दफ़ा ही आया है, तो 95 को हमने 2 दफ़ा लिख लेना है। उससे आगे चलें तो हमारे पास 115 है और लास्ट में 125 है। तो तरतीब सऊदी में लिखने के बाद नेक्स्ट फिर हमने ना कि इसकी देखनी है कि टोटल हमारे पास कितनी कीमतें हैं। तो वो हमारे पास हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल हमारे पास 10 हैं। तो 10 हैं तो इसका मतलब 4 एक साइड से हम स्किप कर देंगे, 1 2 3 4, ये एक साइड से हमने स्किप कर दी और ये 4 एक साइड से स्किप कर दी। तो बीच वाली जो 2 बची इनको हम लेंगे वस्तानिया के लिए। तो वस्तानिया का हम लिख लेते हैं। फिर हमारे पास वस्तानिया जो है वो बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास है जी 5वीं कदर और ये 6ठी है। यहाँ से 4, ये 5 और ये 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। जौन सी भी कदर होगी हम उसे लिखेंगे 5वीं कदर और नेक्स्ट फिर ये 6ठी है तो हम 6ठी कदर लिख देंगे और तकसीम हमने 2 पे करना है। तो अब अगर हम देखें तो इसका जो मैथमेटिकली हम ना के साइन लगा सकते हैं वो हमारे पास ये होता है। तो 5वीं कदर अगर देखें तो वो हमारे पास 90 है और 6ठी कदर भी हमारे पास 90 ही है, उसको 2 पे तकसीम करेंगे। अब 90 को 90 में हम ना जमा करेंगे इस तरीके से, तो आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 180। 90 और 90 हमारे पास होता है जी 180, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 180 और बटे में हमारे पास 2 है। जब इन दोनों को तकसीम करेंगे तो जवाब 90 आ जाएगा, यानी इसका जो वस्तानिया है वो 90 आ गया है। अब लास्ट इसका हमने ना कि आधा भी मालूम करना था। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आधा जो है वो होता क्या है। कोई भी हमारे पास इस तरह से कोई भी इस तरह से ना कि वैल्यूज़ आ जाएं, यानी रकमें आ जाएं, तो उसमें अगर हमने आधा ढूंढना है तो हमने ये चीज़ देखनी है कि इनमें जो सबसे ज़्यादा बार चीज़ आई है ना वो उसका आधा है। अब हम देखें
तो हमें ना कुछ दिखाई देगा कि ये 90 जो है ये 2 दफ़ा आया है, ठीक है। उसके बाद जो 95 है ये भी हमारे पास 2 दफ़ा आया है। बाकी जो सारी चीज़ें वो एक एक दफ़ा आई हैं। तो इसका फिर जो आधा हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 90 और 95, यानी कि मसलन जो ज़्यादा बार चीज़ें आएंगी ना, अगर एक फाज पर 90 अगर हमारे पास 3 दफ़ा आ जाता, फिर 95 को हमने स्किप कर देना था, अकेले 90 को लिख देना था। लेकिन अगर कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मसलन कि वो एक ही दफ़ा रिपीट हों और ज़्यादा बार हों, मसलन जैसे 90 भी 2 दफ़ा है और 95 भी 2 दफ़ा है, तो वो दोनों ही आप लोगों का आधे में आ जाएंगी। 2 से ज़्यादा भी आधा आ सकता है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती, तो उस केस में आधा हमारे पास होता ही नहीं है। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल अंग्रेज़ी मजमून में तलबा के हासिल करदा नंबर दिए गए हैं। यानी कि ये जो है ना तलबा के नंबर दिए गए हैं, मसलन कि वो कहता है कि 15 से 19 के दरमियान जिन तलबा के नंबर आए उनकी तादाद हमारे पास 9 है। 20 से 24 जिनके नंबर आए उनके 18। इस तरह से ना ये तलबा के ना नंबर्स दिए गए हैं। अब इस टेबल से हमसे वो क्या पूछता है, ये टेबल तो उसने हमें दे दिया। इस टेबल से हमें वो पूछता है कि आप लोग बताएं कि इन नंबरों का हिसाबी औसत क्या होगा। अब हिसाबी औसत निकालने का उसने बताया है कि आप लोगों ने बराह रास्त तरीक़ा से निकालना है और दूसरा हमने ना कि मुख्तसर तरीके से भी निकालना है, यानी हिसाबी औसत आप लोगों ने 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से निकालना है। नेक्स्ट है जी इन नंबरों का वस्तानिया भी मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले हम ना कि ये जो हिसाबी औसत है इसे बराह रास्त कुलिया से निकालने का ना तरीका सीखते हैं। इसके लिए ना हमें एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, वो कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे। इसी टेबल को हमने इस्तेमाल कर देना, यानी ये जो हमारे पास हासिल करदा नंबर और तअद्दद है ना, ये आप लोगों के पास इस तरह से ना कतारों में है। तो इनको ना हमने इस तरह से ना कि कालमों में तब्दील करके ना लिख लेना है, बस इस तरह से ये आप लोगों के पास आ जाएगा। उसके बाद 2 नए हमें ना कि कॉलम और बनाने पड़ेंगे। एक तो हमारे पास वस्ती नुक्ता का होगा और दूसरा एफ का होगा। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जो हिसाबी औसत है ना उसको निकालने का जो बराह रास्त तरीके से फार्मूला है ना, वो हमारे पास है जी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अगर यहाँ से हम देखें ना तो हमारे पास एक चीज़ तो थी तअद्दद, यानी कि तअद्दद को तो हम एफ़ कह देते हैं। ये सारे एफ़ जब हम ना के जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ़ तो आ जाएगा, लेकिन जो सिग्मा एफ एक्स है उसको अब हमने निकालना है। उसके लिए हमें एक्स की ज़रूरत होगी, यानी एफ़ और एक्स जब ये दोनों होंगे इन दोनों को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, और सारे एफ एक्स को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो उसके लिए ये जो एक्स है ना ये निकालना ज़रूरी था। तो ये एक्स जो है ये हमारे पास वस्ती नुक्ता के बराबर होता है। तो वस्ती नुक्ता अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी, इधर से अगर हम देख लें तो यहाँ पे ना ये 15 से 19 तक है। तो हमने क्या करना है 15 जमा 19 करना है, इसको 2 पे डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को करना है। चलें ये मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में जमा कर लेते हैं। इसको भी 2 पे तकसीम कर देना है। इसी तरह से ये 25 और 29 है, इन दोनों को भी 2 पे तकसीम कर देना है। उसके बाद हमारे पास 30 और 34 है, इन दोनों को भी जमा करना है और 2 पे तकसीम कर देना है। उसके बाद ये 35 से 39 है, इन दोनों को भी हमने जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इस तरीके से चले अब हम ना कैलकुलेटर लेते हैं और उन सबको जमा करते जाते हैं। तो हमारे पास है जी 15 जमा हमारे पास है जी 19, तो ये टोटल बन गया जी 34। इसका मतलब 34 बटा 2 हो जाएगा। 34 को 2 पे हमने तकसीम करना है, तो यहाँ पे तकसीम कर देते हैं। तो इसका जो वस्ती नुक्ता निकलेगा ना वो 17 है। अगले का देखें तो हमारे पास 20 जमा 24 है, तो इनको जमा करें तो 44 आंसर आता है। इनको भी 2 पे तकसीम करना है, तो हम डिवाइड 2 पे कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर 22 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास 25 जमा हमारे पास है जी 29, इन दोनों को जमा करें 54 आंसर आता है। इनको हमने 2 पे तकसीम करना है, तकसीम 2 पे करें तो आंसर 27 आ जाएगा। इस तरीके से अब नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास 30 जमा 34 है, इन दोनों को हमने जमा करना है, तो हमारे पास आंसर 64 आ जाएगा। 2 पे तकसीम करना है, तकसीम 2 कर देंगे तो आंसर 32 आ गया। उससे अगले पे चलें तो हमारे पास है जी 35 जमा हमारे पास है जी 39, इन दोनों को जमा करें तो 74 आंसर आता है। 2 पे तकसीम करना है,
तकसीम 2 कर देते हैं तो 37 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सब का आप लोगों ने ना कि वस्ती नुक्ता निकाल लेने इस तरीके से। अब वस्ती नुक्ता निकालने के बाद नेक्स्ट इसका मतलब है कि एफ़ भी हमारे पास निकला है और एक्स भी निकला है। अब हमने एफ़ एक्स निकालना है, यानी कि एफ़ और एक्स इन दोनों को ज़रब करके ना ये वाला कॉलम हमने ना कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें क्या इधर देखेंगे, पहली अगर रो में देखें इसका एफ एक्स निकालना है तो 9 और 17 को ज़रब देनी पड़ेगी। तो कैलकुलेटर से हम 9 और 17 को ज़रब दे देते हैं। 9 ज़रब हमारे पास 17 हो जाएगा, तो ये 153 आ गया। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से लिख लेना है। आगे चलें तो हमारे पास है 18 और 22, इन दोनों को भी कैलकुलेटर पे आप लोग मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से आप लोगों के पास आंसर 396 आ जाएगा। ऐसे आप लोगों ने इन सब को ना कि मल्टीप्लाई करते जाना है सबको। जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3527 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 945। इसी तरीके से आप लोगों ने 17 और 32 को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आप लोगों के पास 544 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 और 37 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 185 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला था, उस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें थी। एक तो हमारे पास है जी सिग्मा एफ एक्स और दूसरा है सिग्मा एफ। अब हमारे पास एफ एक्स वाला कॉलम भी है और एफ वाला भी कॉलम है। अब सारे एफ जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा और सारे हम ना एफ एक्स जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो चलिए हम ना इन सब को जमा करते हैं। तो कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इन सब को जमा करना है, तो इन सब को जब आप लोग जमा करेंगे तो जवाब आप लोगों के पास 84 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब इन सब को जमा करेंगे, यानी 153 प्लस 396, इस तरीके से जब इन सब को आप लोगों ने जमा करना है, इनका जवाब आ जाएगा 2223, बस 2223। अब हमारे पास सिग्मा एफ भी निकल आया, सिग्मा एफ एक्स भी निकल आया। तो अब हम इजीली इसका ना कि साबी औसत जो बराह रास्त तरीका है उससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम ना कि अपना फार्मूला लिखेंगे सिंपल, जो हमारे पास है साबी औसत का एक्स बार इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी सिग्मा एफ एक्स और बटे में हमारे पास सिग्मा एफ और इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ एक्स की कीमत है 2223 और सिग्मा एफ की कीमत है 84। अब इन दोनों को हम ना कि डिवाइड कर देते हैं, इधर कैलकुलेटर लेते हैं, इन दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं। 2223 डिवाइड हमारे पास है जी 84, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 26.46। आप लोग लिख सकते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट तक शारी के बाद चले जाएँ तो आप लोगों के पास आंसर इसका निकल आएगा जी 26.46। इस तरीके से आप लोगों ने इसका ना कि बराह रास्त तरीका से साबी औसत निकाल लेना। साबी औसत को अगर मुख्तसर फार्मूले से हमने निकालना है तो हमें ना कि कुछ इस तरह से टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, मुख्तसर जो तरीके से साबी औसत निकालने का है, वो हमारे पास ना 2 तरह का होता है। एक होता है गैर ग्रोही मवाद के लिए और एक होता है ग्रोही मवाद के लिए। इन दोनों में फ़र्क ये है कि गैर ग्रोही मवाद हमारे पास होता है जिसमें जस्ट ना के नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन जिसमें इस तरह के ना ग्रुप बनाए होते हैं 15 से 19, 20 से 24, उसके लिए ना हमारे पास ये ग्रोही मवाद वाला जो है ना, ये वाला इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ग्रोही मवाद के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब ये जो एफ है इसका तो हमें पता है क्योंकि ये हमारे पास ना कि सवाल में ही आ गया था। नेक्स्ट ये जो एक्स था ये अभी हमने ना कि जब इसी को मुख्तसर फार्मूले से दूसरे बराह रास्त फार्मूले से निकाला था ना साबी उसको, उसमें एक्स निकाला था, तो मैंने ये ड्रैग ही ले लिए क्योंकि अगर ये अब मैं दोबारा निकालता हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे जो नई चीज़ आई है ना कि वो डी है, क्योंकि इस फार्मूले में हमारे पास डी होना लाजमी था। अब डी क्या है, तो डी अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी एक्स माइनस ए। अगर x देखें तो वो तो हमें चले दिखाई दे रहा है कि इसका x ये है, इसका ये है, आगे ये इसी तरह से चलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे a जो है ये भी एक नई चीज़ है। तो a आप लोगों ने यहाँ से ये जो x है ना, यहाँ से किसी a को आप लोगों ने a फ़र्ज़ करना है। तो वो आप लोग करेंगे दरमियानी रकम, यानी कि इनको अगर आप लोग देखें टोटल 1 2 3 4 5 रकमें हैं। इनमें से जो दरमियानी रकम यानी जो तीसरी रकम है ना, इसको आप लोग ए फ़र्ज़ कर लेंगे इस तरीके से। अब आप लोगों के पास ना कि हर किसी का ना डी निकलता जाएगा, यानी कि ये डी निकलना है ये एक्स माइनस ए से। यहाँ पे एक्स देखें 17 है
और माइनस ए जो है वो तो हमारे पास 27 ही अब सबका चलेगा। तो ये नेक्स्ट कैलकुलेटर से ना मैं निकाल लेता हूँ, अभी सबको ना हम लिख लेते हैं। इसका देखें तो एक्स हमारे पास 22 है, लेकिन ए सबका ही 27 चलना है। तो इसका जो एक्स है ये 27 है, लेकिन ए इसका भी हमारे पास 27 ही है। नेक्स्ट ये हमारे पास 32 है और इसका भी ए हमारे पास 27 है। आगे ये 37 है और इसका भी ए हमारे पास 27 ही है। अब हम कैलकुलेटर लेते हैं और इनको ना के निकाल लेते हैं। यानी ये हमारे पास है जी 17 माइनस है जी 27। इसका देखेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो -10 आ रहा है। तो आप लोगों ने बल्कि ये यहाँ पे लिखना है -10। एफ डी तो हमने इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो वो अभी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। चलिए अब दूसरे का अगर हम देखें तो 22 माइनस 27 है, तो इसका आंसर हमारे पास -5 निकल आया। उससे आगे चलें 27 माइनस 27 है, तो 27 माइनस 27 तो आंसर 0 ही आएगा, ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास 32 माइनस है जी 27, तो इसका देखेंगे तो जवाब हमारे पास 5 आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास 37 माइनस 27 है, तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ गया। इस तरीके से आप लोगों ने सारे डी निकाल लेने हैं। डी अब हमारे पास आ गया, तो अब एफ डी निकालना इजी है। यानी कि हमारे पास जो एफ और डी वाले हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी यानी 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलें इधर से ना हम दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास 9 है, मल्टीप्लाई में हमारे पास है जी -10, तो हमारे पास आंसर आ जाए -90। तो वो आप लोग यहाँ पे -90 लिख देंगे इस तरीके से। इसका भी आप लोग एफ और डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 18 को -5 से ज़रब करेंगे, 18 मल्टीप्लाई है जी -5। तो ये आप लोगों के पास ये भी हमारे पास ना कि 90 इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग अगर 35 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट भी 17 को हमने ना कि 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आंसर 85 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने ये जो 5 है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 50 आएगा। अब ये जो है इसका सिग्मा एफ निकाल लें, क्योंकि जो फार्मूला हमारे पास है ना ये वाला, इस फार्मूले में अगर देखें हमारे पास है जी ए तो चले आ गया 27। उसके बाद सिग्मा एफ डी है और साथ में सिग्मा एफ है। तो सिग्मा एफ ये इन सब को हमने जमा करके निकाल लेना है और सिग्मा एफ डी इन सब को जमा करके निकाल लेना है। तो सिग्मा एफ इन सब को हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 84। इन सब को आप लोगों ने जमा कर देना है। अब यहाँ से इन सब को जमा करना है तो उसके लिए हम सिग्मा एफ डी लिख देंगे। अब इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना अलामतें हैं। तो हमारे पास ये -90 है, उसके बाद फिर -90 है, उसके बाद देखें तो +0 है। आप लोग उसी तरीके से जैसे हैं वैसे लिखते जाएंगे तो उसने खुद ही आप लोगों को आंसर देना है। ये देखें तो -45 उसने आंसर दे दिया, यानी कि सिग्मा एफ डी जो आप लोगों के पास आया वो -45 आ गया। अब यहाँ पे अब हम अपना ना फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिखने के बाद अपना ना सवाल हल कर लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है जी, ये जो साबियोस का फार्मूला है वो है जी ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे में हमारे पास है जी सिग्मा एफ। इस तरीके से इनको हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी ए तो हमने निकाल लिया था, वो यहाँ से हमने ना फ़र्ज़ जो किया था 27, तो वो हमने इधर भी 27 ही लिख देना है। ए तो हमारे पास आ गई 27। अब प्लस में है जी सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी अगर आप लोग देखें तो वो -45 है और नीचे चलें तो हमारे पास है सिग्मा एफ हमारे पास 84 है। चलें आगे मज़ीद इसे हल करते हैं। 27 तो हमारे पास उसी तरीके से आ गया, प्लस माइनस इन दोनों को अगर हम ना कि मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और माइनस को, हमारे पास आंसर माइनस आ जाएगा। अब 45 को 84 पर आप लोग डिवाइड कर दें तो नेक्स्ट देखें इसका आंसर क्या आता है। 45 है, उसको हमने डिवाइड करना है जी 84 पे, तो ये आप लोगों के पास आंसर कुछ आ जाएगा इस तरीके से 0.535 इस तरह से आगे चलता जा रहा है। आप लोग राउंड ऑफ करके ना सिर्फ 2 हिस्से रख लेंगे शादी के बाद। हम राउंड ऑफ करके 2 हिस्से जब रखते हैं तो 0.54 हम लिख सकते हैं। अब 27 माइनस 0.54 हमने करना है, उसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलें इधर हम ना लिख लेते हैं जी 27 और माइनस में हमारे पास है जी 0.54, तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसका वो है जी 26.46।
इसका जो आंसर है वो आ गए 26.46। यहाँ पे आप लोग इन सब में भी ये x बार लिख सकते हैं। इसी सवाल का वस्तानिया मालूम करने के लिए अब हमें ना कि टेबल को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये जो टेबल है ये तो हमारे पास हासिल करदा नंबर ये जो हैं जो हमारे पास है सवाल उसमें से ही आ जाएंगे, तो अदद भी हमारे पास सवाल में से ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ना कि वस्तानिये के लिए ये दो हमारे पास ना के कॉलम नए बनेंगे। उसमें एक है जी हकीकी जमाती हदूद और दूसरा है CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हकीकी जमाती हदूद कैसे निकालते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हैं इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कैसे होगा फार्मूले के मुताबिक। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका फार्मूला दिखाता हूँ, फिर इनका ना कि पता चल जाएगा कि हकीकी जमाती हदूद हमने क्यों निकाला और CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाला था। तो हकीकी जमाती हदूद निकालने के लिए उसका तो सिंपल सा रूल है, ये जो 15 है ये जो पहला होता है इसमें 0.5 माइनस करते हैं और इसमें 0.5 प्लस करते हैं। तो चलिए मैं ना कि आप लोग कैलकुलेटर पे ही दिखा देता हूँ। जैसे फाज में 15 हैं, इसमें से आप लोग 0.5 को माइनस करना है, तो आप लोगों के पास आंसर है 14.5। तो ये आ जाएगा 14.5। आगे ये 19 में हमने ना कि 0.5 प्लस करना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 19.5। इसी तरीके से आगे चलें, इसमें हमने ना कि 0.5 माइनस करना है, यानी कि जो पहला होता है उसमें 0.5 माइनस करना होता है और अगले में 0.5 प्लस करना होता है। ये इस तरीके से चलेगा, इसमें माइनस करते जाएं, 0.5 को बस आप लोग करना और अगले में 0.5 को प्लस करते जाएं। ये भी इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा। चलें ये लास्ट वाला भी, तो ये हकीकी जमाती हदूद जो थी वो तो हमारे पास निकला ही ईज़िली। अब है जी नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों ने इसको तो बिल्कुल उसी तरीके से लिख देना है, यानी कि ये तो 9 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो अगला है ना उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है, यानी 9 जमा 18 आप लोगों ने करना है। तो 9 जमा 18 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 27। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसका जो जमा करके हमारे पास आंसर आया उसको अगली फ्रीक्वेंसी में जमा कर देना, 27 जमा 35। 27 जमा जब आप लोग 35 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 62। तो बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो 62 प्लस 17 कर देना है, ये इस तरीके से। तो इसका जो आंसर आएगा वो 79 है। उससे आगे फिर आप लोगों ने 79 को इस प्लस में इस 5 में प्लस कर देना है, इसका आंसर हमारे पास आ गई 84। तो ये इस तरीके से ना आप लोगों इन सब के आंसर निकाल लेने हैं। अब इन सब के आंसर निकालने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो फार्मूला है तो वो क्या है। तो क्योंकि ये जो वस्तानिया होता है ना इसका जो गैर गुरूही डाटा था, यानी कि जो नंबरों की फॉर्म में 1 2 3 4 इस तरह से था, उसका तो सिंपल सा तरीकाकार होता है ना कि आप लोगों के पास जितनी भी रकमें हैं उनको तरतीब सऊदी में लिखें और तरतीब सऊदी में लिखने के बाद जो दरमियान में एक रकम आती है तो वो हमारे पास वस्तानिया होता है, या अगर 2 रकमें आती हैं तो उनको जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें तो उसका वस्तानिया आ जाता है। लेकिन ये इस तरह से गुरूही मवाद जिसमें ना इस तरह से ग्रुप बने होते हैं 15 से 19 20 से 24, उसके लिए ना हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों को ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला हमारे पास है जी गुरूही मवाद के लिए वस्तानिया मालूम करने का। वो हमारे पास होता है L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। अब यहाँ पे ना आप लोग देखें L है, H है, F है, N है और C है। ये जो सारी कीमतें हैं, जब हमें ये सारी कीमतें मालूम होंगी तो फिर नेक्स्ट हम उन कीमतों को इधर पुट करेंगे तो हम अपना जवाब निकाल सकते हैं। इसमें अगर सबसे पहले देखें तो हमारे पे L आ गया। तो वो कहता है L क्या है, वस्तानी जमात। इसका मतलब है कि ये जो हमने निकाल लिया है ना इसमें एक वस्तानी जमात आप लोगों ने मालूम करनी है। वस्तानी जमात सिंपल सा काम है कि आप लोगों ने देखना है कि इनमें से दरमियान वाली कौन सी है। टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो इसमें दरमियान वाली ये हमारे पास तीसरी है। तो इसको हम कह देंगे जी वस्तानी जमात। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं वस्तानी जमात। तो ये हमारे पास आ गई जी वस्तानी जमात। वो कहता है कि जो वस्तानी जमात की हकीकी ज़ीरी जमाती हद है ना उसको हम ना L कहते हैं। तो चलिए हम ना के साथ साथ ये कीमतें लिखते जाते हैं, नेक्स्ट फिर ना कि हमें हल करना आसान हो जाएगा। तो वस्तानी जमात की हकीकी ज़ीरी जमाती हद,
तो अगर आप लोग देखें हकीकी ये जमाती हदूद ये हैं, वस्तानी जमात ये है, इसकी वो कहता है ज़ीरी, एक होता है ज़ीरी और एक होता है बलाई, यानी कि इनमें से जो छोटी है ना वो हमने ले लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो एल है हमारे पास वो है जी 24.5, यानी कि जो वस्तानी जमात है उसकी हकीकी जो जमात है ना उसके ज़ीरी आप लोग छोटा लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी एच का वो कहता है कि जो वस्तानी जमात है ना उसकी जमाती हदूद की जसामत क्या है। जसामत से मुराद ये है जी 25 से 29 तक। आप लोग देखें कि ये ना कि टोटल कितने नंबर इसके दरमियान में आते हैं। अगर हम काउंट करें 25 1, 26 2, 27 3, 28 4 और 29 5, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास आ गया एच वो आ जाएगा जी 5। जितने भी उसकी ना कि जसामत होगी या जितने नंबरों के दरमियान में वो हमने ग्रुप बनाया है उसको हम ना कि एच से ज़ाहिर कर देंगे। और एच के आगे अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है जी एफ़। ये फार्मूले में एफ़ आता है, वो कहता है वस्तानी जमात का तअद्दद, वस्तानी जमात का तअद्दद। तो वस्तानी जो यहाँ पे जमात है हमारे पास एफ़, उसका हमने ना तअद्दद लिख देना है। तो अगर आप लोग देखेंगे जहाँ पे वस्तानी जमात, ये वाली वस्तानी जमात है, इसका तअद्दद है 35, तो ये हमारे पास आंसर इसका 35 आ जाएगा। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास फार्मूले में है जी एफ़ हो गया, यहाँ पे एन वो कहता है तअद्दद का मजमुआ, यानी कि सिग्मा एफ़ है। एन से मुराद वो कहता है तअद्दद का मजमुआ, यानी कि ये सिग्मा एफ़। इन सब को वो कहता है कि जमा करें, तो इन सब को हमने पहले भी जमा किया था, इनका आंसर तो 84 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 84 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास रह जाता है जी सी। वो कहता है वस्तानी जमात से पहली जमात का मजमूई तअद्दद, यानी कि ये जो वस्तानी जमात है इससे जो पहली जमात आती है उसका ना कि मजमूई तअद्दद, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम मजमूई तअद्दद भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है जी सी बराबर आ गया जी 27। अब हम फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में ये सारी कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास उसका ना कि आंसर निकल आएगा। तो चले हम ना कि वस्तानिया का फार्मूला लिख लेते हैं और इसे ना हल करते हैं। तो वस्तानिया जो है उसका हमारे पास फार्मूला है जी वस्तानिया, या फिर जिसको हम ना के मैथमेटिकली ऐसे ज़ाहिर करते हैं, उसका फार्मूला है जी L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। अब ये सारी कीमतें इसमें पुट करते हैं, हमारे पास इसका आंसर निकलता जाएगा। सबसे पहले L है वो हमारे पास 24.5, आगे ये प्लस है जी उसी तरीके से आ जाएगा। उसके बाद H है, H हमारे पास 5 है, और उसके बाद F है तो वो हमारे पास 35 है। उससे आगे N है, N 84 है, बटे में 2 उसी तरह से आ जाएगा, ये माइनस भी उसी तरीके से आ जाएगा। जो C है वो 27 है। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने सारा कुछ निकाल लेना है। नेक्स्ट इसको तो चले हम ये जो 24.5 है इसको तो वैसे ही लिख लेते हैं। इन दोनों को ना कि आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। चले हम ना कि 5 और 35 को ना डिवाइड कर देते हैं, 5 तकसीम 35, तो आंसर हमारे पास निकल आ जाएगा 0.14। आगे ये तो चलता जाएगा लेकिन आप लोग 0.14 ही बस इतना की लिख लें, तो 0.14 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसको अंदर से हल करते हैं। 84 को 2 पे डिवाइड करना, तो ये आंसर हमारे पास 42 आ जाएगा, माइनस 27 उसी तरीके से है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये काम करना है, ये जो है इसको तो चलें हम वैसे ही लिख देते हैं 24.5 को प्लस 0.14 है इसको लिख दें। अब 42 माइनस आप लोगों के पास 27 है, तो ये यहाँ से कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 42 माइनस हमारे पास है जी 27, इसका जवाब आ जाता है जी 15, यानी इसने 15 ने ना 0.14 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये 24.5 तो वैसे ही आ गया, और प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 15 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.14 से, तो ये आंसर कुछ आएगा हमारे पास 2.1। तो हमने यहाँ पे 2.1 लिख देना है। अब इन दोनों को ना हमने ना कि जमा कर देना है, 24.5 और प्लस में हमारे पास है जी 2.1। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो 26.6 आ जाएगा। तो इसका जो वस्तानिया है वो हमारे पास 26.6 आ गया है।
इस तरीके से। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि 10 झैल तअद्दुदी तकसीम दी गई है, इस तअद्दुदी तकसीम का आधा मालूम करें। यानी कि वो कहते हैं ये एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने आधा मालूम करना है। आधे की अगर हमने डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक ये है कि जो रकम सबसे ज़्यादा बार आती है ना उसको हम आधा कह देते हैं। लेकिन वो उस केस में था जब ना हमारे पास रकमें के सिंपल दी हों गिनती की फॉर्म में 1 2 3 4 इस तरीके से, वहाँ से तो हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सी रकम सबसे ज़्यादा बार आई है। लेकिन ये जो रकमें हैं ये हमें ग्रुप की फॉर्म में दी हुई हैं, तो इसका आधा हम वैसे नहीं मालूम कर सकते। यहाँ पे हमें एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि ना कि हमारे पास ना कि आधा मालूम करने का गुरूही मवाद का आधा मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये है। ये फार्मूला हमारे पास है जी, आधा बराबर L प्लस, अगर ऊपर लिखा है FM माइनस F1, बटे में है जी FM माइनस F1 मल्टीप्लाई हो रहा है FM माइनस F2, और ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं जी H से। अब यहाँ पे ना अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी L, वो कहता है आधा जमात की हकीकी ज़ीरी हद। इसका मतलब है कि आप लोगों को हकीकी जमाती हदूद निकालनी पड़ेंगी। तो इसी जो ये जो टेबल दिया हुआ है इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए हम एक नया टेबल बनाएंगे। उसमें ये जो जमाती वक्फ़ा है ये हमारे पास इस तरह से कतारों की शक्ल में दिया है, तो उनको हमने ना ऐसे कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। और नेक्स्ट फिर जो तअद्दद है वो हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास कतार की शक्ल में, तो उसको ये दूसरा कॉलम बना लेना है। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए अब नेक्स्ट ना हम हकीकी जमाती हदूद निकालते हैं। तो हकीकी जमाती हदूद निकालने का सिंपल सा फार्मूला ये है, इसका जो पहला होता है उसमें 0.5 माइनस करें, इसमें 0.5 प्लस करें। तो 5 में अगर हम 0.5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 4.5, और अगले में अगर 0.5 प्लस करें तो वो आ जाएगा 9.5। आप लोग ये काम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आगे ये 10 है, इसमें हमने 0.5 माइनस करना है और 14 में हमने प्लस करना है। उसके बाद फिर हमारे पास ये अगला आ गया, इसमें माइनस करके लिख देना है और 19 में हमने प्लस करके लिख देना है। उससे अगले में इसमें हमने माइनस करके लिख देना है और 24 में प्लस करके लिख देना है। उससे अगले में बिल्कुल ऐसे ही हमने ना ये करके लिख देना है। अच्छा, ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना दोबारा फार्मूले को देखते हैं। चले हमने ना कि हकीकी जमाती हदूद तो निकालनी है, तो वो फार्मूले को दोबारा देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब अगर देखें ना वो कहता है आधा जमात, जो हमने पिछला सवाल हल किया था ना वस्तानिये के लिए, तो वो कह रहा था कि वस्तानी जमात, इसमें कहता आधा जमात। आधा जमात या वस्तानी जमात को ना कि सिलेक्ट करने का तरीक़ाकार सेम ही है। यानी कि इसमें भी टोटल अगर हम देखें तो 5 रकमें हैं, 1 2 3 4 5। इसकी जो दरमियान वाली रकम है ना, ये वाली दरमियान वाली, इसको हम ना आधा जमात कह देंगे, आधा जमात। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए ना कि हम इस फार्मूले की ना सारी चीज़ें मालूम कर लेते हैं। फिर वही चीज़ें जब फार्मूले में हम ना कि पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले वो कहता है एल जो है ना, वो जो आधा जमात है उसकी हकीकी ज़ीरी हद है। यानी कि ये जो आधा जमात है इसकी ना कि 2 हदें हैं, एक ज़ीरी है और एक बलाई है। जो ज़ीरी हद है ना वो हमारे एल के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल बराबर जो आएगा वो 14.5 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कहता है एफ़ कहता है कि आधा जमात का तअद्दद, जो आप लोगों ने आधा जमात ली है उसका जो तअद्दद है वो हमारे पास एफ़ है। यानी कि ये जो चीज़ है वो एफ़ है, तो इस केस में हमारे पास है जी 18, तो ये आ गया। उसके बाद देखें जी हमारे पास है जी F1, वो कहता है आधा जमात से पहले वाली जमात का तअद्दद। यानी कि ये जो आधा जमात है इससे पहले वाली जमात का जो तअद्दद है ना उसे हम F1 कहते हैं। तो इस केस में F1 हमारे पास आ गया जी 8। उसके बाद नेक्स्ट है जी F2, वो कहता है आधा जमात के बाद वाले आने वाली जमात का तअद्दद। यानी कि ये जो आधा जमात आप लोगों ने ली है इसके बाद जो जमात आती है इसका जो तअद्दद है उसे हम F2 कह देते हैं। तो F2 हमारे पास आ जाएगा जी 11। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट चीज़ जो बचती है फार्मूले में वो है जी एच देखेंगे तो वो कहता है आधा जमात जो है ना इसकी जमाती हदूद की जिसामत है। कि आपने देखना है कि इसकी जो जिसामत है वो कितनी है। इसमें हम काउंट कर लेते हैं
ये 15 से लेकर 19 तक है। तो हम काउंट करते हैं कि इसकी जिसामत फिर कितनी बनेगी। 15 1, 16 2, 17 3, 18 4 और 19 5, यानी कि एच हमारे पास बन जाएगा जी 5। अब इन सारी कीमतों को हमने पुट करना है और पुट करने के बाद हम ना के इजीली आधा मालूम कर सकते हैं। ये जो एफ है ना, इसको हम ना के एफ एम का भी नाम देते हैं, तो आप लोग एफ एम इसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ना के अपना फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में ये सारी जब कीमतें पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ये सारी कीमतें हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास आधा की कीमत निकल आएगी। तो हम ना ये सारी कीमतें यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास है जी आधा बराबर है जी एल की कीमत। एल की कीमत हमारे पास है 14.5। तो ये हमने ना 14.5 यहाँ पे पुट कर दी। आगे प्लस का साइन है तो उसी तरह से प्लस का साइन लगा दिए। तो यहाँ पे है जी एफ एम। एफ एम हमारे पास है जी 18, माइनस में है जी F1, तो वो हमारे पास है जी 8। तो ये इसी तरीके से हमने ना ये सारी कीमतें पुट करते जाना है। तो नीचे अगर हम देखें तो FM है, FM हमारे पास 18 है, तो यहाँ पे हमने 18 लिख देना है। तो माइनस में हमारे पास है जी F1, तो F1 हमारे पास है जी 8, तो वो हमने इधर 8 लिख देना है। इधर दरमियान में प्लस है तो इसी तरह से प्लस लगा देना है। तो नेक्स्ट FM है, तो FM हमारे पास फिर 18 है, तो यहाँ पे हमने 18 माइनस F2 अगर हम देखें तो वो है 11। तो मल्टीप्लाई में हमने H लिखना है, तो H हमारे पास यहाँ पे है जी 5, तो यहाँ पे ये हमने 5 लिख देना है। नेक्स्ट फिर आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी आधा जो है वो बराबर आ जाएगी 14.5, तो उसी तरीके से आ जाएगा। उसके बाद है जी ये प्लस का साइन, 18 माइनस 8 है, तो ये हमारे पास आ गई 10। तो बटे में अगर हम चलते हैं तो 18 माइनस 8 10 आ गया, तो ये प्लस आ जाएगा। 18 माइनस 11 हमारे पास आ गया जी 7। तो ये इस तरीके से हमने ये 7 लिख देना है और मल्टीप्लाई ये हमारे पास 5 से ही हो रहा है। अब ये जो है नेक्स्ट और आगे हम चलें तो ये आधा जो है हमारे पास बन जाएगा जी 14.5, उसी तरीके से आ गई। उसके बाद ये जो 10 है ये इस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ गया 50, बटे में 10 और 7 हमारे पास 17 बन गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे अगर हम हल करते हैं तो आप लोग देखें जो आधा हमारे पास बनेगा वो 14.5 तो वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो है 50 और 17 इन दोनों को हमने ना डिवाइड कर देना है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 50 डिवाइड हम 17 करते हैं, 50 डिवाइड हम 17 पे करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जिसका 2.94 हम लिख देंगे। 2.94 यहाँ पे हम लिख देंगे 2.94। अब इन दोनों को ना हमने जमा कर देना है, तो उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास है जी 14.5 जमा 2.94। इन दोनों को जमा करें तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आता है यानी 17.44। तो आधा की जो हमारे पास कीमत आ गई वो है जी 17.44 इस तरीके से। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें उसमें वो कहता है कि 10 नौजवान लड़के एक पेट्रोल पंप स्टेशन पर काम करते हैं, इनकी हफ्तावार उजरतें दर्ज झैल हैं। तो ये ना कि उनकी हफ्तावार उजरतें दी हुई हैं कि एक हफ्ते में एक बंदा ये कमाता, दूसरा ये कमाता, तीसरा ये कमाता, ये 10 बंदों की ना उन्होंने उजरतें यानी कि तनहा एक हफ्ते की दी हुई है। अब वो कहते हैं उजरतों का हिसाबी औसत निकालना है, लेकिन निकालना कौन से तरीके से, मुख्तसर कुलिये से। दूसरे नंबर पर वो कहता है वस्तानिया और आधा मालूम करें। तो इस पे कोई शर्त नहीं लगाई, ये तो सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो हिसाबी औसत है इसको मुख्तसर कुलिये से हमने निकालना है। तो मुख्तसर कुलिये से निकालने के लिए हमें ना एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो वो जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, यानी ये सारी जो उजरतें हैं इनको हमने ना कि इस तरीके से एक्स वाले इस तरह से कॉलम में लिख देना है और वहाँ से हमने डी मालूम कर लेना है, वो आएगा जी x माइनस ए। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डी हमने कैसे निकालना है, लेकिन उससे पहले ना कि हमने ये टेबल क्यों बनाया है उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि ना ये हमारे पास कुलिया जो होता है ना, जो हिसाबी औसत निकालने का, ये है हमारे पास गैर ग्रोही मवाद। ग्रोही मवाद होता है हमारे पास जो ग्रुप बने होते हैं, यानी कि 5 से 10 तक, आगे 11 से 15 तक, 16 से 20 तक, इस तरह से जो ग्रुप बना होता है उनके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये ग्रुप नहीं बने हुए तो ये इसके लिए हमारे पास गैर ग्रोही मवाद वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है जी ए, दूसरा है सिग्मा डी, तो तीसरा हमारे पास एन,
अब यहाँ से ना हमने ए जो लेना है, तो ए मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया था कि हमने वो दरमियान वाली रकम ले लेनी है। जो हमारे पास था ना कि दरमियान वाली रकम होती है वो ए होती है। इसमें अगर हम टोटल गिने ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 की जो हम दरमियान वाली रकम निकालेंगे वो पाँचवीं रकम हम कह लेते हैं। अगर 11 होती तो चलो वो छठी हो जाती, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पाँचवीं जो रकम है वो हमारे पास दरमियान वाली रकम है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो पाँचवीं रकम हमारे पास बनती है वो कौन सी है जी, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका जो ए बनेगा वो है जी 43 50। अब इस ए के हिसाब से अब हमने ना हर किसी के लिए डी निकाल लेना है, क्योंकि डी हमारे पास होता है एक्स माइनस ए। एक्स हमारे पास ये है और माइनस ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 43 50। इन सबको हम हल करते जाते हैं और हमारा आंसर निकलता जाएगा। तो सबसे पहले हम ना कि पहले ही देखें, इसमें हमारे पास एक्स है जी 42 50। 42 50 हमारे पास एक्स है और जो ए है वो सब के लिए ही 43 50 ही होगा। तो इसका जब हम आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर की मदद से, आप लोग कैलकुलेटर पे बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, यानी 42 50 माइनस डालकर आप लोगों ने 43 50 लिखना है, तो वो खुद ही आंसर आप लोगों को -100 दे देगा। ये हमने ना कि -100 इसका आंसर निकाल लेना है। अब नेक्स्ट इसका 43 50, इसका जो हमारे पास एक्स है वो 43 50 है और ए भी 43 50 है। जब इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। उससे आगे अगले वाले में चलें तो हमारे पास एक्स है जी 4400 और जो हमारे पास जो ए है वो है 43 50। जब इनको हम ना कि माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 50 आ जाएगा। अगले में चलें तो हमारे पास 42 50 एक्स है, लेकिन जो हमारे पास ए है वो है 43 50। इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगी -100। ये आप लोग देख लें, ये पहले वाला और ये एक जैसा ही है, तो ये -100 इसका आंसर आ गया। आगे इसको देखें तो इसमें 43 50 हमारे पास एक्स है और 43 50 ही ए है। जब इनको माइनस करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। उससे आगे चलें, इसी तरह से हमने चलते जाना है। ये हमारे पास 44 10 है, इसको माइनस करना है जी 43 50। इसमें से 43 50 को हमने माइनस कर देना है और जब आप लोग माइनस करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। इससे आगे चलें तो ये हमारे पास 4500 है, इसमें से हमने माइनस कर देना है ये 43 50। तो जब 43 50 इसमें माइनस करते हैं तो 150 हमारे पास जवाब आ जाता है। अब नेक्स्ट है जी 4300, इसमें से हमने माइनस करना है ये 43 50। आप लोगों के पास जी आंसर आ जाएगा जी इसमें 43 ये -50 इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे चलें, हमारे पास है जी 4500। अच्छा, इसमें से हमने माइनस करना है 43 50, तो ये हमारे पास इसका आंसर 150 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप लोग हल करते जाएंगे। ये आगे है 43 90, इसमें से ए को माइनस करना है तो वो 43 50 ही है, तो इसका जवाब भी हमारे पास 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे आप लोगों ने आंसर निकाल लेने हैं और एंड पे आप लोगों ने सिग्मा डी हमारे पास आएगा। इन सब को, ये जो डी सब के आए हैं, इन सब को जमा करके हमारे पास सिग्मा डी आ जाएगा। तो अब हम कैलकुलेटर लेते हैं, उन सब को जमा करते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास -100 है, तो इसको लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर 0 है तो 0 को भी चले लिख लेते हैं। उसके बाद 50 जमा का है। उसके बाद अगर देखें फिर माइनस का 100 है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 0 है। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास है जी जमा का 60, तो ये जमा का 60 लिख लेते हैं। उसके बाद जमा का 150 है और उसके बाद हमारे पास है जी माइनस का है जी माइनस का 50, तो हमने माइनस का 50 लिखा, फिर जमा का 150, फिर जमा का 40। इस तरीके से जब हमने ना कि इसका आंसर निकाला वो हमारे पास 200 आ गया। सिग्मा डी जो हमारे पास आएगा वो 200 आएगा, तो वो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद अब हम ना कि फार्मूले को दोबारा से देखते हैं और इस फार्मूले को जो गैर ग्रोही मवाद वाला है उसको दोबारा से लिखते हैं और हल कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा जी। ये जो एक्स बार हमारे पास है जी ए प्लस सिग्मा डी और बटे में हमारे पास है जी एन। तो यहाँ पे जो हम एन है ना, एन है जी टोटल जो हमारे पास रकमें थी, तो वो तो शुरू में ही उसने हमें बता दिया। तो जो टोटल है ना, टोटल है जी 10 लड़के वो कहता काम कर रहे हैं, इसका मतलब एन हमारे पास 10 ही आएगा।
तो चलें अब हम ना कि यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं, तो हमारे पास इसका साबी औसत निकल आएगा। तो ए जो हमने लिया था 4350 वो लिख देंगे, उसके बाद जो सिग्मा डी हमने निकाला था 200 वो लिखेंगे और डिवाइड 10 पे कर देंगे। अब आप लोग 200 को 10 पे डिवाइड करें, यह 4350 तो उसी तरह से आ गया। 200 को जब 10 पे आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोगों का आंसर 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो हिसाबी औसत निकलेगा वो निकल आएगा जी 4370। इन दोनों को आप लोगों ने जमा कर देना है। तो ये हमारे पास इसका ना कि हिसाबी औसत निकल आया है। हिसाबी औसत निकालने के बाद इसका हमने कि वस्तानिया मालूम करना है। तो वस्तानिया को आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले जो वस्तानिया मालूम करने के लिए काम होता है वो है जी, जो आप लोगों के पास रकमें हैं उनको तरतीब सऊदी में हमने ना लिखना होता है। तो आप लोग लिख देंगे तरतीब सऊदी में लिखने से, तो सिंपल इन्हें ना हमने तरतीब सऊदी में लिख देना है। तो तरतीब सऊदी में हमारे पास होता है कि सबसे छोटी रकम पहले, उसके बाद फिर बड़ी, ये इस तरह से इस तरतीब में लिख देना है। तो अगर हम यहाँ से सबसे छोटी रकम देखें तो वो हमारे पास 4250 ही आता है। तो ये 4250 सबसे पहले, उसके बाद फिर देखें तो 4250 एक दफ़ा फिर आया हुआ है, तो इसको अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 4300 है, कि उससे बड़ी रकम है हमारे पास 4350 है, और 4350 जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा आया है। तो आप लोगों ने इस तरह से तरतीब में 2 दफ़ा ही उसे लिख देना है। उसके बाद फिर 4390 है, उसको आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने 4400 को लिख देना है। उसके बाद 4410 है, अच्छा। उसके बाद 4500 है, और 4500 के बाद 4500 हमारे पास 2 दफ़ा है, तो आप लोगों ने इसको 2 दफ़ा इस तरीके से लिख देना है। ये हमारे पास तरतीब सऊदी में लिख दिया हमने। अब ना हम इनके ना रकमें गिनते हैं टोटल कितनी हैं। तो वो हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 रकमें हैं। अगर 10 रकमें हैं और उनका वस्तानिया मालूम करना है तो 4 रकमें हम एक साइड से स्किप कर दें, 1 2 3 4, तो ये 2 3 4, और 4 रकमें दूसरी साइड से हमने स्किप कर देनी, 1 2 3 4। ये जो दरमियान वाली 2 बची, इन दोनों को हमने जमा करना है, 2 पे डिवाइड करना है, हमारा वस्तानिया निकल आएगा। तो चलिए वस्तानिया हम ना लिख लेते हैं, पहले उसका कुलिया लिख लेते हैं और फिर कीमतों को पुट कर लेंगे। जो वस्तानिया हमारे पास होता है, जिसे हम ना मैथमेटिकली ऐसे ज़ाहिर भी करते हैं, वो होगा, अब ये हमारे पास 5वीं कदर है, 5वीं और छठी, यहाँ पे लिख लेंगे 5वीं कदर, और इसी तरीके से प्लस में हम लिख देंगे छठी कदर, इस तरीके से, और बटा हमारे पास हमेशा 2 ही आएगा। अब नेक्स्ट 5वीं जो कदर है उसको देखें, वो हमारे पास 4350 है, और जो छठी कदर है वो 4390 है। इनको तकसीम हमने 2 पे ही करना है। अब इन दोनों को ना जमा करें, 4350 जमा 4390, वो कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं जी। 4350 जमा 4390 है, इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 8740। तो हम लिख लेते हैं जी 8740, और बटे में हमारे पास है जी 2। इन दोनों को ना तकसीम करते हैं। अब हम 8740 डिवाइड हमारे पास है जी 2 पे, हमने इसको तकसीम करना है। तो ये 43 जो 70 है, 4370, ये इसका ना कि वस्तानिया निकल आएगा। 4370 यहाँ पे हम ना इसे लिख सकते हैं, ये इसका वस्तानिया निकला है। अब वस्तानिया मालूम करने के बाद हम ना कि आधे पे आते हैं। तो आधा हमने कैसे मालूम करना है, तो आधे का सिंपल सा रूल होता है कि जो रकमें सबसे ज़्यादा बार आई हैं ना, तो वो हमारे पास ना कि आधा है। अब हमने ना कि इस मवाद में देखना है कि कौन सी रकमें ना कि सबसे ज़्यादा बार आई हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास है जी 4250 है, 4250, ये एक दफ़ा ये है, और दूसरा ये 2 दफ़ा। 4250 हमारे पास ना 2 दफ़ा आ गया। उसके अलावा अगर हम देखें जो 4350 है, 4350 वो भी हमारे पास एक दफ़ा, उसके बाद 4350 2 दफ़ा, 2 दफ़ा ही हमारे पास 4350 आया। और साथ में ही हमारे पास जो 4500 है ये भी 2 दफ़ा है।
और बाकी जो रकमें बचती हैं यानी 4400 बचा है, 4410 या 43 या 4390, ये एक एक दफ़ा है। यानी ये 3 रकमें बनती हैं ना, ये 2 2 दफ़ा आई। तो आधे की डेफिनेशन के मुताबिक जो रकम सबसे ज़्यादा बार आएगी वो हमारे पास आधा होगी। ये 3 रकमें जो हैं ये हमारे पास 2 2 दफ़ा यानी कि ज़्यादा बार आई हैं। इसका मतलब है ये जो तीनों ही हैं ना, ये हमारा आधा है। हम लिख देंगे 4250, उसके बाद कॉमा डाल के 4350 और एंड पे 4500। तो ये हमारे पास तीनों ही जो रकमें हैं ये आधे में आ जाएंगी। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें तो वो कहता है जी 45 मुद्दात का हिसाबी औसत 80 है, इनका मजमुआ मालूम करें। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई हैं उसने और तीसरी हमसे ना मालूम करवाई है। तो चलो जो चीज़ें पहले हमें दी है ना वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि मुद्दात हैं वो 45 हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे मुद्दात की जो तादाद है वो कितनी है। तो मुद्दात की तादाद हमारे पास है जी, मुद्दात की जो तादाद होती है उसको हम ना के n से ज़ाहिर करते हैं, वो है जी 45। ये यहाँ पे उसने हमें दे दिए। उसके बाद वो कहता है इनका जो हिसाबी औसत है ना वो 80 है। इसका मतलब है कि जो उसका हिसाबी औसत है वो भी हमें दे दिया। तो हिसाबी औसत जो होता है उसको हम ना कि मैथमेटिकली x बार से ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास 80 आ गया। अब नेक्स्ट वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो कहता है इनका मजमुआ यानी कि जो मुद्दात हैं इनका ना कि मजमुआ मालूम करना है। मुद्दात का मजमुआ, ये थोड़ा सा सेट कर लें। मुद्दात का मजमुआ हमारे पास होता है सिग्मा एक्स, ये हमने ना मालूम करना है। तो हमारे पास हिसाबी औसत का जो फार्मूला होता है, अब हम ना कि वो लिख लेते हैं कि हिसाबी औसत का फार्मूला क्या है। फिर उस फार्मूले में ये कीमतें पुट करके हम अपना ना जवाब निकाल सकते हैं। जो हिसाबी औसत होती है ना वो हमारे पास होती है जी मुद्दात का मजमुआ और बटे में हमारे पास होती है जी मुद्दात की तादाद। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो वो हमारे पास है जी एक्स बार वो बराबर होता है जी सिग्मा एक्स बटा एन के। बाकी इधर हम ना सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना यानी चलिए हम दोबारा इसे लिखते हैं। एक्स बार हमारे पास है जी सिग्मा एक्स बटा एन। अब एक्स बार हमारे पास 80 है, जो जो कीमतें दी हैं वो हमने पुट कर देनी है। सिग्मा एक्स वो हमने मालूम करना है यानी मुद्दात का मजमूआ हमने मालूम करना है। नेक्स्ट एन हमारे पास 45 है, ये हमें दिया हो। ये इस तरीके से ये हमने कीमतें पुट कर ली। कीमतें पुट करने के बाद आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कि हम ज़रब चुल्हे पाई भी कहते हैं, यानी कि इसको हमने इससे ज़रब दे देनी है, इसको इससे दे देनी। सिग्मा एक्स को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो तो सिग्मा एक्स ही रहेगा। 80 को हमने ना कि 45 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा जी। इसको लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80 को 45 से ज़रब दे देते हैं कैलकुलेटर से, 80 ज़रब 45, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3600। यानी कि जो हमारे पास मुद्दात का मजमुआ है वो है जी 3600। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 8वां सवाल देखें, वो कहता है कि 5 मुद्दात इस तरह हैं 14079। इनका आप लोगों ने हिसाबी औसत, वस्तानिया और आधा तीनों चीज़ें मालूम करनी है। चलें हम ना कि हिसाबी औसत से स्टार्ट करते हैं। तो हिसाबी औसत जो है ना उसका हमारे पास फार्मूला होता है जी हिसाबी औसत बराबर है जी मुद्दात का मजमुआ और बटे में है जी मुद्दात की तादाद। अगर हम इनको ना मैथमेटिकली लिखें तो वो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। तो हमारे इस केस में जो सारी जो रकमें इन सबको हम जमा कर लेते हैं। 1 जमा 4 जमा 0 जमा 7 जमा 9, यानी ये टोटल है 1 2 3 4 5। इनकी जो तादाद है वो 5 है, तो नीचे 5 से इनको ना हमने डिवाइड कर देना है। इन सबको ना हम जमा कर लेते हैं। 9 और 7 हमारे पास 16, 16 4 20 और 1 21, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 21/5। अब 21 को ना 5 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका ना हिसाबी औसत आ जाएगा। 21 तकसीम 5 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 4.2, यानी कि इसका जो हिसाबी औसत है वो 4.2 आ गया है। इसी सवाल का जब हम वस्तानिया मालूम करते हैं तो वस्तानिया मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो कीमतें दी होती हैं इनको ना तरतीब सऊदी में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग एक फ़िक्रा लिख लेंगे
तरतीब सऊदी में लिखने से, तरतीब सऊदी में लिखने से। तो अब ये जो हमें दी हुई हैं इनको हमने ना तरतीब सऊदी में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे 0 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर अगर हम देखें तो 4 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 9 आएगा। तो ये टोटल हम देखें तो रकमें हमारे पास हैं जी 5, 1 2 3 4 5। तो इसका जब हमने वस्तानिया मालूम करना है तो 2 जो रकमें हैं हमने एक साइड से स्किप कर देनी है और 2 एक साइड से। तो दरमियान में ये जो एक बच जाएगी ये हमारे पास ना वस्तानिया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ना थोड़ा सा लिख देना है। तो वस्तानिया जो है ना हमारा वस्तानिया वो बराबर है जी, ये तीसरी कदर है। तो हम लिख देंगे तीसरी कदर जो है ये हमारे पास वस्तानिया है, यानी कि 4 जो है ना इसका वस्तानिया है। इसी सवाल का अगर हम आधा मालूम करते हैं तो ये हमारे पास रकमें, इनका हमने आधा मालूम करना है। तो आधा मालूम करने के लिए आप लोगों को पता है कि हमने वो रकम ढूंढनी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 भी एक दफ़ा आया, 4 भी एक दफ़ा है, 0 भी एक दफ़ा है, 7 भी एक दफ़ा और 9 भी एक दफ़ा है। यानी कि इस सारे जो हमारे पास ये रकमें दी हैं इनमें कोई भी ऐसी रकम नहीं है जो एक से ज़्यादा बार आएगा। तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने ये एक फ़िक्रा लिख देना है, कोई भी रकम दोहराई नहीं गई है इसलिए आधा नहीं है, इसलिए आधा नहीं है। तो ये जिस रकम में अगर आप लोग देखें ना कि कोई भी रकम रिपीट ना हुई हो, यानी कि एक से ज़्यादा बार ना आई हो, तो आप लोग यहाँ पे ना ये इस तरह से फ़िक्रा लिख देंगे। उसका आंसर यही है कि इसमें आधा है ही नहीं है। तो आधा, इसलिए आधा यहाँ पे लिखेंगे नहीं है, नहीं है, आधा नहीं है। शरिया 2 एक्सरसाइज का अगर हम 9वां सवाल देखें उसमें वो कहता है कि मवाद के एक सेट में 10 झैल कीमतें हैं, यानी कि ये कीमतें मवाद के एक सेट में मौजूद हैं। वो कहता है कि साबित करें कि आधा जो है वो वस्तानिया से बड़ा है और वस्तानिया साबियोस से बड़ा है। तो इसका इनको ना साबित करने के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि हमें ये तीनों चीज़ें मालूम करनी पड़ेंगी। तो चले हम ना कि हिसाबी औसत से स्टार्ट करते हैं। तो हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हमें उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो जो हिसाबी औसत होती है उसका हमारे पास जो फार्मूला है उसमें है जी मुद्दात का मजमूआ, मुद्दात मसलन के जितनी भी हमारे पास कीमतें हैं उनको हमने जमा करना है और मुद्दात की तादाद पे हमने तकसीम कर देना है, यानी मुद्दात की तादाद पे। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास है जी x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा x बटा n। तो यहाँ पे अब हम ना कि इसको लिख देते हैं। तो ये यानी सारी कीमतें हैं, इनको हमने जमा करना है। तो ये हमें इन्हें ना इधर जमा कर लेते हैं। 148, उसके बाद है जी 145, उसके बाद है जी 160, उसके बाद है 157 है, उसके बाद है जी 156 है, उसके बाद फिर 160 है। इनको हमने डिवाइड करना है इनकी तादाद पे। इनकी तादाद अगर हम गिने तो वो है जी 1 2 3 4 5 6, यानी इनको हमने 6 पे डिवाइड कर देना है। अब हम क्या करते हैं कि इनको ना कि जमा कर लेते हैं। तो जमा करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से हम ना कि इनको जमा कर लेते हैं सारी रकमों को। तो हम कैलकुलेटर लेते हैं, उन सब को जमा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 148 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है 145 है, उसके बाद 160 है, उसके बाद 157 है, उसके बाद 156 है और लास्ट में हमारे पास 160 है। इन सब को जब हम जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 926। तो हमने यहाँ पे लिख देना है जी 926 और उनको डिवाइड हमने 6 पे करना है। तो इसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे अगर हम देखें 926 तकसीम हमारे पास 6 है, तो जवाब हमारे पास आता है जी 154.33। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 154.33, यानी कि शायरी के बाद जस्ट ना कि 2 रकमें राउंड ऑफ का ना फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं वस्तानिये पे। तो वस्तानिये का आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो हमारे पास कीमतें दी होती हैं उनको तरतीबें सऊदी में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम ना कि एक छोटा सा फ़िक्रा लिख देते होते हैं कि यानी ये जो रकमें हैं इनको हम ना तरतीब सऊदी में लिखेंगे, तरतीब सऊदी में लिखने से।
तो ये आप लोगों ने एक छोटा सा फ़िक्रा लिखना है, फिर इनको तरतीब सऊदी में आप लोगों ने लिख देना है। यानी सबसे पहले सबसे छोटी रकम लिखनी है जो इस केस में 145 है, उसके बाद फिर उससे बड़ी 148 जो है, फिर उससे बड़ी जो 156 है, फिर उससे बड़ी जो हमारे पास 157 है, फिर नेक्स्ट हमारे पास 160 जो 2 दफ़ा आया उसको हमने यहाँ पे 2 दफ़ा ही लिख देना है। अब ये तरतीब लगाने के बाद अब आप लोगों ने इनको गिन लेना है कि टोटल हैं कितनी। ये हमारे पास हैं जी 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं। तो इसका मतलब है कि 2 एक साइड से स्किप कर दें और 2 एक साइड से, दरमियान वाली जो 2 बच जाएंगी इनसे हम ना कि वस्तानियाँ निकाल सकते हैं। तो वस्तानिया का फिर ना हम फार्मूला कुछ इस तरीके से ना लिख सकते हैं, वस्तानिया इज़ इक्वल टू, तो ये वस्तानिया जो है इसका फार्मूला बन जाएगा जी, ये हमारे पास तीसरी कदर है और ये चौथी कदर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारे पास तीसरी कदर है, उसके बाद फिर ये हमारे पास चौथी कदर है और बटा हमने 2 लगा देना, यानी इनको जो डिवाइड करना है वो हमने 2 से ही करना है। तो तीसरी कदर है जो हमारे पास 156 और चौथी कदर है 157। इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 156 और 157 को हम जमा कर लेते हैं इधर, तो हमारे पास आ जाएगा जी 156 जमा 157, तो आंसर आ गई 313। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 313। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 313 और बटे में हमारे पास है जी 2। अब 313 को 2 पे हम डिवाइड कर लेते हैं अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। 313 डिवाइड हमारे पास है जी 2, तो उसका जो आंसर आता है वो 156.5 है। तो यहाँ पे 156.5 हमने लिख देना है, वो हमारे पास ना वस्तानिया बन जाएगा। वस्तानिया के बाद नेक्स्ट फिर जो चीज़ है वो हमारे पास है जी आधा, यानी कि इसमें ना आप लोगों ने आधा मालूम करना है। तो आधा हमारे पास होता है कि जो रकम सबसे ज़्यादा बार आई है ना कि वो हमारे पास आधा है। तो इस केस में अगर हम देखें ये जो हमें रकमें दी हुई हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो जो 160 है ना वो देखेंगे वो 2 दफ़ा आया, तो बाकी सारी एक एक दफ़ा आई हैं। इसका मतलब 160 जो है ना कि वो हमारे पास आधा है। अब ये तीनों चीज़ें मालूम करने के बाद उसने जो हमें कहा था कि साबित करें कि आधा बड़ा है वस्तानिया से और वस्तानिया बड़ा है साबी ओस से। तो ये हम ना कि इसी तरह से लिख लेते हैं और उनकी ना कि कीमतें लिख देंगे। ये हमने ना कि इसी तरह से ना लिख लिया। अब सबसे पहले हम ना कि आधे की कीमत लिखते हैं। आधा की कीमत हमारे पास निकली थी 160। तो एंड पे हम ना कि देख भी लेंगे क्या ये मसलन ठीक भी है या नहीं। उसके बाद वस्तानिया की कीमत निकली थी 156.5 और उसके बाद फिर हम लिखते हैं साबी ओस की कीमत निकली थी 154.33। तो अगर अब आप लोग देखेंगे ना 160 156 से बड़ा है और 154 मसलन कि इससे बड़ा है। इस तरह से ये जो हमें उसने सवाल में दिया था ये साबित भी हो गया है। शरिया 2 एक्सरसाइज का अगर हम 10वां सवाल देखें उसमें वो कहता है कि एक हॉस्टल में 10 तलबा के दोपहर के खाने की माहाना हाजिरियों का रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है। यानी कि एक जो हॉस्टल है उसमें दोपहर का खाना खिलाया जाता है। जो 10 तलबा थे ना उनकी महीने की ना हाजिरियों का रिकॉर्ड ये है कि मसलन कि एक ने 21 दिन खाना खाया है, दूसरे ने 15 दिन, इसी तरह किसी ने 16 18, इस तरह से ना उनका एक रिकॉर्ड उसने दिया है। अब इस रिकॉर्ड से हमसे वो ये चाहता है कि आप लोग इनकी जो हाजिरियों का बस्तानिया मालूम करें, आधा मालूम करें। फिर उसने ये ना डी खुद ही दे दिया है, वो कहता है कि ये डी आप लोग फ़र्ज़ करें तो साबी औसत भी मालूम करें। इस डी में थोड़ा सा मसला है, इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। ये असल में ये जो डी है ना ये हमारे पास होगा डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 20। ए माइनस 20 नहीं होगा, ये एक्स माइनस 20 होगा। तो ये जब हमने इसका साबी औसत निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना है ना तो वहाँ पे हमें ये ना कि करेक्शन करनी पड़ेगी, वरना हमारा जवाब ठीक नहीं आएगा, यानी कि ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है। अब चलें हम ना कि स्टार्ट करते हैं जी वस्तानिये से। तो वस्तानिये में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले ही हमने ये जो हमें कीमतें दी होती हैं उनको ना कि तरतीब सऊदी में लिखना होता है। तो हम यहाँ पे ना कि एक छोटा सा फ़िक्रा लिख लेते हैं तरतीब सऊदी में लिखने से। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे तरतीब सऊदी में लिखने से। तो तरतीब सऊदी होती है कि सबसे पहले हमने छोटी रकम लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, वो इस तरीके से हमने लिखनी होती है। तो ये जो हमारे पास मवाद है
ये वाला, इसको हमने तरतीब सऊदी में लिखना है। तो सबसे अगर हम देखेंगे ना, सबसे छोटी रकम हमारे पास है जी 11, तो वो हम इधर ना 11 लिख देंगे। उससे बड़ी रकम हमारे पास है 12, उससे आगे चलेंगे तो फिर हमारे पास है जी 13, उससे आगे चलेंगे तो 14 आ जाएगा, उससे आगे चलेंगे तो 15 अगर आप लोग देखेंगे तो वो हमारे पास 2 दफ़ा है, एक दफ़ा ये है और एक दफ़ा ये, तो 15 को हमने 2 दफ़ा ही लिख देना है। उससे आगे चलेंगे तो फिर 16 एक दफ़ा है, फिर हमारे पास 17 एक दफ़ा है, फिर हमारे पास 18 एक दफ़ा है और फिर 21 एक दफ़ा है। तो इस तरीके से इनको आप लोगों ने तरतीब सऊदी में लिख देना है। तरतीब सऊदी में लिखने के बाद अब आप लोगों ने इनकी ना गिनती करनी कि टोटल कीमतें हैं कितनी। तो वैसे तो ये 10 हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कन्फर्म कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या जब ये 10 रकमें हैं तो हमने क्या करना है कि एक साइड से 4 रकमों को हमने स्किप कर देना है और दूसरी साइड से आप लोगों ने ये 4 इस तरह से स्किप कर देनी है। अब जो दरमियान में 2 बच गई हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हमने कि वस्तानिया निकाल लेना है। अब वस्तानिया का हमने ना कि फार्मूला लिखना है। तो वस्तानिया का हमारे पास फार्मूला होगा जी, वस्तानिया इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 5वीं और 6ठी कदर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5वीं कदर और दूसरे में हम लिख देंगे 6ठी कदर, इस तरीके से। और तकसीम हमने इनको 2 पे करना है। तो 5वीं कदर हम देखें तो वो हमारे पास 15 है और 6ठी देखें तो वो भी 15 है। इनका जो जवाब आएगा उनको हमने 2 पे तकसीम भी करना है। 15 और 15 हमारे पास 30 है, उसको तकसीम करना है 2 पे। 30 को जब हम 2 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब 15 आ जाता है, यानी कि इसका जो वस्तानिया निकला है वो 15 है। अब नेक्स्ट हम आते हैं आधा पे। तो आधा हम ना कि मालूम करते हैं कि आधा हमारे पास क्या निकलेगा। तो आधा का आप लोगों को पता ही है कि आधा मालूम करने के लिए हमने वो रकम ढूंढनी है जो कि मवाद में सबसे ज़्यादा बार आई है। तो हम ना यहाँ से ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी रकम है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो मुझे जो 15 है ना वो दिखाई दे रहा है कि वो 2 दफ़ा आया है। 15 के अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो कोई भी ऐसी रकम नहीं है जो ना कि 1 से ज़्यादा बार आई हो। तो इसका मतलब ये है जो 15 है ना, ये हमारा इसमें आधा है, अकेला 15 ही इसमें हमारा आधा होगा। इसी सवाल का वस्तानिया और आधा मालूम करने के बाद अब वो हमसे कहता है कि d बराबर a-20, मतलब उसने लिखा था लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि ये ठीक कर लेंगे, वो हमारे पास होगा x-20। वो कहता है कि x-20 आप लोग फ़र्ज़ करेंगे तो इसका ना हिसाबी औसत मालूम करना है, यानी कि जो हिसाबी औसत है ना, इस तरह से ना कि हम जो मुख्तसर तरीका होता है ना उसको इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। तो वो वाला मुख्तसर तरीके वाला हमने फार्मूला लगाना है और ये हमने ना कि इसका हिसाबी औसत निकालना है। तो जो मुख्तसर फार्मूला होता है ना, तो वो मेरे पास ही कुछ इस तरह से होता है। हिसाबी औसत निकालने का जो मुख्तसर फार्मूला है वो हमारे पास है, चूँकि ये गैर ग्रोही मवाद है, यानी कि इसमें ना कि हमारे पास ग्रुप नहीं बने हुए, ये ना गैर ग्रोही मवाद है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा a+σd/n। तो जो हम अगर हमें ना कि उसने अकेला मवाद दिया हो और ये वाली कंडीशन ना दी हो तो फिर उसमें ना कि हमें ए भी खुद निकालना पड़ेगा, लेकिन चूँकि इसने कंडीशन खुद ही दे दी है तो इसका मतलब है उसने ए हमें खुद ही दिया है। चूँकि जो हमारे पास डी होता है वो बराबर होता है x-a के, तो इसका मतलब ये है कि जो a यहाँ पे है ना कि वो 20 इसने खुद ही दे दिया, वो हमें खुद ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब a हमें दे दिया, अब नेक्स्ट इसी को इस्तेमाल करते हुए हम d मालूम करेंगे, वहाँ से हमारे पास सिग्मा d आ जाएगा। और n होता है कि टोटल जो इनकी ना कि तादाद होती है, तो टोटल तादाद जो है वो भी उसने खुद दी हुई 10 है, तो a भी हमारे पास आ जाएगा। तो जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी इस फार्मूले में, a, सिग्मा d और n, तो वो तीनों चीज़ें हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसका ना कि हिसाबी औसत निकल आएगा। तो चलें इसका ना कुछ हमें इस तरह से ना फिर टेबल बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से ये वाला, और इस टेबल को बना के फिर हम ना कि आगे ना इसका हिसाबी औसत यानी कि सिग्मा डी वगैरह निकाल के फिर हिसाबी औसत निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास 21 है, तो 21 को अगर हमने ना कि इसको हल करना है तो हमारे पास आ जाएगा x-20। ये हमारे पास सारी x वाली लाइनें हैं, तो x माइनस हमारे पास 20 है, तो ये 21 में से जब 20 निकालते हैं तो एक जवाब आ जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो 15 माइनस हमारे पास 20 है, तो 15 माइनस 20 जब आप लोग करेंगे तो -5 जवाब आ जाएगा। इसके लिए इस काम के लिए आप लोग कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एक आप लोग को ना करके भी दिखा देता हूँ। 15 माइनस आप लोग 20 करेंगे तो आप लोगों का जो कैलकुलेटर है
वो आप लोगों को जवाब अलामत के साथ -5 दे देगा। नेक्स्ट फिर आप लोग जाएँ तो आप लोग देखेंगे 16 -20 करेंगे तो आप लोगों का आंसर -4 आ जाएगा। उसके बाद 18 -20 करेंगे तो आप लोगों का जवाब -2 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग 14 -20 करेंगे तो आप लोगों का जवाब -6 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से आप लोगों ने एहतियातन कर लेना है। तो -20 करेंगे तो जवाब आप लोगों का -3 आ जाएगा। उसके बाद 15 -20 करेंगे तो आप लोगों का जवाब -5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने ये सारा कर देना है। 12 है, 12 -20 करना है तो जवाब आप लोगों का -8 आ जाएगा। उसके बाद ये 13 है, इसको -20 करना है तो जवाब -7 आ जाएगा। उसके बाद ये 11 है, इसको -20 करना है तो आप लोगों का जवाब -9 आ जाएगा। अब बारी है हमारी सिग्मा डी मालूम करने की। तो सिग्मा डी हमारे पास होगा, ये जो सारे हमने ना डी निकाले हैं, ये वाले सारे, इन सब को ना हमने कैलकुलेटर की मदद से ना जमा करना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें हम ना कि एक साइड से फिर स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेटर भी अपना साथ रखते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, इसमें सबसे पहले 1 आ जाएगा, अलामत के साथ सारी चीज़ें लिख देनी है। -5 आ जाएगा, फिर माइनस हमारे पास 4 है, उसके बाद फिर -2 है, फिर -6 है, फिर -3 है, फिर -5 है, फिर -8 है, -7 है और -9 है। तो जब आप लोग मालूम करेंगे तो -48 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो सिग्मा डी आप लोगों के पास निकलेगा वो है जी -48। अब आप लोग अपना फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला आप लोग अपना फार्मूला लगाएंगे। वो हम ना कि यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं और इस फार्मूले में जब सारी कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास है जी, जो वो है जी A+ सिग्मा D बटा N। ये हमने फार्मूला लिख लिया। तो A हमें उसने सवाल में ही खुद ही दे दिया था, जहाँ से जो मैंने आप लोगों को निकाल के भी दिखाया था। A तो हमें उसने खुद ही दे दिया था 20, तो A की जगह तो आप लोगों ने 20 लगा दिया। तो सिग्मा D जो था वो आप लोगों ने यहाँ से निकाल लिया -48, और जो N है, N होता है टोटल रकमें कितनी है, तो वो भी हमें उसने सवाल में ही बता दिया कि भाई 10 तलबा हैं, यानी कि N जो है वो हमारे पास 10 है। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी, इसका जो हिसाबियों से ये 20 तो उसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब 48 को 10 पे ना हमने डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर लेते हैं, 48 लिखते हैं, डिवाइड हमने 10 पे करना है। हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा जी 4/8। तो यहाँ पे हमने 4/8 लिख लेना है। अब 20 में से हमने 4/8 को माइनस कर देना है। उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास 20 है माइनस 4/8 है। जब ये करेंगे तो हमारे पास इसका ना आंसर आ जाएगा 15/2, यानी कि इसका जो हिसाबी औसत आएगा वो 15/2 होगा। तो वो आप लोग इधर लिख देंगे इस तरीके से।